डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ राजभवन का नाम अब लोक भवन हुआ। नए आदेश के बाद राजभवन की नेम प्लेट हटाई गई, लोक भवन में नया बोर्ड लगा। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 12 नक्सली ढेर। मोदी शाह की स्ट्रेटेजी के चौथे दिन बड़ा एनकाउंटर, सभी नक्सलियों के शव के साथ हथियार बरामद। बिलासपुर निगम को चाहिए नया सेटअप, मेयर की मांग पर डिप्टी सीएम ने दिया आश्वासन। इंजीनियरों की कमी से जूझ रहे जोन कार्यालय। छत्तीसगढ़ में 3 ट्रेनें 5 दिन कैंसिल। बिलासपुर रायगढ़ रूट की मेमू पैसेंजर 9 से 13 दिसंबर तक नहीं चलेगी। बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन पर ब्लॉक। आईआईटी भिलाई ने बनाया जल शुद्धिकरण का स्मार्ट पॉलीमर, औद्योगिक सल्फर वेस्ट से बना 80% प्रदूषण हटाने में सफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड स्थित प्राथमिक पाठशाला में पदस्थ शिक्षक त्रिभुवन सिंह का बच्चों के सामने मदिरा पान कर स्कूल परिसर में घूमने का वीडियो सामने आया है। छात्रों ने बताया कि शिक्षक अक्सर शराब पीते हैं। पूर्व जनपद सदस्य ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। सरपंच नीलू सिंह ने भी शराबी शिक्षक को तुरंत हटाने की मांग की है। यह घटना शिक्षा विभाग की कमजोर मॉनिटरिंग को दर्शाती है। ये मेहदौली गांव है। अच्छा, ये टीचर का नाम क्या है जो दारू पिए हैं? ये हमेशा ही से करते हैं? नहीं, मारते हैं, थोड़ा थोड़ा पी के आते हैं। दारू पिए कुछ नहीं, हर जगह गए हैं, एक जगह यहीं पर नहीं, घोड़धरा पढ़ाए हैं, अचोकम पढ़ाए हैं। शराबी शिक्षक को निकाल दिया जाए, ऐसे शिक्षक भी देख बच्चों इनके ऊपर कार्रवाई करें, बच्चों का भविष्य खराब हो। हमारे सचिव महोदय, पंचायत के सचिव भी हैं, वो भी यहीं सामने खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं। यहाँ पंच, सरपंच, आम नागरिक भी हैं, वो भी देख रहे हैं। ये गलत है। दरभंगा शिक्षक को तत्काल उनके पदस्थ से प्रभावित कर देना। विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि 41 हेक्टेयर से अधिक कीमती आदिवासी कृषि भूमि पर अवैध रूप से गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि यह जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी परिवारों के नाम पर दर्ज थी, जिसे राम सिंह रावत नामक व्यक्ति ने अपने नाम कराया और फिर दूसरों को बेच दिया। मंडावी ने आदिवासियों के संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल उठाते हुए जमीन के हक को लेकर विवाद जताया है। इससे पूर्व नदी उस पार के जो 27 एकड़ जमीन हमने उठाया था, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। शासन प्रशासन ने, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आज फिर 109 एकड़ जमीन की बात है, वो भी हमने किया है। और ये जो सबसे मजेदार बात, बड़ी बात है यहाँ पर कि आप सभी जानते हैं, ये बीजापुर जिला एक 5वां अनुसूचित क्षेत्र जिला है, आदिवासी बहुल जिला है और पेशा कानून यहाँ पर लागू है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जमीनों को जो नियम है उसके अंतर्गत में कि आदिवासी का जमीन आदिवासी ही ले सकता है, अन्य वर्ग का व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। उसके बावजूद भी ये अगर अन्य व्यक्ति का जमीन उन्होंने कैसे लिया, किस बेस पे लिया, ये बड़ा सोचने वाली बात है। पट्टा बना हुआ, ये कमल देव झा जगदलपुर निवासी, इनके जमीन का नाम कमल देव झा के नाम से पट्टा बना। ये भी पट्टा है, ये रब्बा पूरा एकड़ है। ये जो है पूरा लगातार है, जो दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने पट्टा बनाया। ये स्टाम्प पेपर है जिसमें उस समय के तहसीलदार है और पटवारियों ने और वो जो जमीन लिया है उसका ये स्टाम्प पेपर है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस ऑपरेशन में फोर्स को बड़ी सफलता मिली है और 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए हैं। हालांकि इस दौरान बीजापुर डीआरजी के 3 जाबाज जवान शहीद हो गए, जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सुबह से ही सर्च ऑपरेशन एसटीएफ, कोबरा बटालियन और डीआरजी दंतेवाड़ा डीआरजी बीजापुर के द्वारा चलाया जा रहा था। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वहां पर गंगन का क्षेत्र, वहां पर 7 मछलियों के शव बरामद हुए, SLR, आदि हथियार बरामद हुए। उनके एक विशेष दुख का विषय है कि हमारे डीआरजी बीजापुर के 2 जवान शहीद हुए। शहीद प्रधान आरक्षक मोनू वटाड़ी जी और शहीद आरक्षक कारू बोले। एक जवान जिनको थोड़ा खतरे से बाहर है, लेकिन थोड़ा इंजरी हुई है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी का शानदार लॉन्च हुआ। मैच के दौरान सैकड़ों वॉलंटियर्स ने मैदान पर विशाल जर्सी को फैलाकर एक मनमोहक दृश्य बनाया। गहरे नीले रंग और तिरंगे के पैटर्न वाली यह नई जर्सी भारतीय टीम की जोश को दर्शाती है। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने इंडिया इंडिया के नारों से पूरा माहौल को रोमांचक बना दिया। पानी की किल्लत के कारण बेमेतरा जिला प्रशासन ने इस साल ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके विरोध में सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों का कहना है कि वे कर्ज ले चुके हैं और फसल न बोने पर गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। उन्होंने कम से कम कुछ एकड़ में धान बोने की अनुमति देने की मांग की है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है। कराए हैं, कलेक्टर महोदय से सूचना जारी करवाए हैं ग्राम के पटवारों के माध्यम में मुनियादी कर करके कि ग्रीष्मकालीन में धान की फसल नहीं लेनी है। इसके लिए हम समस्त किसान उस मांग को लेकर के आए हैं कि हमको ग्रीष्मकालीन धान की फसल बोने का अनुमति दिया जाए। सभी ग्राम पंचायतों के पटवारों के माध्यम से मुनियादी करके कलेक्टर साहब का उनके पास आदेश गया हुआ था, उनके थ्रू में उन लोग मुनियादी किए, फिर हमको जहाँ अवगत हुआ मुनियादी के माध्यम से। हम लोग गर्मी धान के जो फसल पे प्रतिबंध लगाया कलेक्टर महोदय उसके विरोध में पहुंचे हैं, धान बोने का अनुमति चाहते हैं। क्या परेशानी हो रही है धान बोने में, क्यों मना? परेशानी कुछ नहीं हो रहा है, कलेक्टर महोदय जो है बिना किसानों से बात किए हुए जिस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है उसके विरोध में आए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? चाह यही रहे कि धान बोने की अनुमति मिले 50% और अपने गुजर बसर में रखे, तो बाकी जो कर्ज किसान कहाँ से पटाएगा। इसलिए हमारे क्षेत्र के जो किसान भाई हैं पूरे यहाँ आए हैं और कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि हमको धान बोने के लिए अनुमति दिया जाए, ज्यादा न देकर। पिछले साल किसान लोग 5 एकड़ में जो धान बोए थे, ऑलरेडी इस साल 2 एकड़ में बोएंगे। तो इसलिए वाटर पानी का समस्या हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी है नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय जो है हम लोगों को धान बोने के लिए किसानों को अनुमति दे। जो भी जिला स्तरीय हमारे अधिकारी डीडी एग्रीकल्चर है और WRD की है, इन लोग के जो रिपोर्ट अनुशंसा है उन सब चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। हम ग्रीष्म दुर्ग में जमीन की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में किसान और जमीन व्यवसायियों के साथ अब
आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भवन से दुर्ग कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई जमीन की दरों को तुरंत कम करने की मांग की है। देखिए, अभी आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने ज़मीन की जो सरकारी कीमत है उसको बहुत ही ज़्यादा 500 से 1000% तक बढ़ाया उन्होंने। इसके पीछे की उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि गरीब और एक सामान्य छोटे मोटे रोजगार करने वाले जो ज़मीन का काम करके या फिर जो छोटे किसान थे जिन्होंने अपना ज़मीन बेचकर या फिर कहीं कोई फ़ायदा ले पाते थे, उसके पीछे जिस तरह का तर्क देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्री की कीमत अगर ज़मीन के गवर्नमेंट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पूरी जनता लोन लेकर ही अपना काम चला लेगी तो उस लोन को पटाने का कोई ऑप्शन क्या सरकार ने रेडी करके रखा है? एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसी न किसी बहाने, कभी बिजली बिल के बहाने हो, कभी किसानों की खाद चोरी के बहाने हो, कभी सिलेंडर का रेट बढ़ा दे रही है, कभी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दे रही है, और अब जमीन के दरों को बढ़ाकर उस पर अब क्या करेगी, सीधे 500-1000% बढ़ाई। अब इतने विरोध, इतने आंदोलन हो रहे तो वो क्या करेगी कि कुछ थोड़े बहुत कम कर देगी और जनता को मूर्ख बनाएगी। देखिए, फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।